हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज के सॉफ्ट स्किल के इस तीसरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है पारस्परिक कौशल इंटरपर्सनल स्किल्स। देखिए इसका कोर कंसेप्ट क्या है। इसका कोर कंसेप्ट है पारस्परिक कौशल का मतलब है कि आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों, सीनियर्स और ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, स्पष्ट संचार, सहानुभूति और टीम के साथ मिलकर काम करना शामिल है। अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स कार्यस्थल के माहौल को सकारात्मक और उत्पादक बनाती है। देखिए इसमें मैं जो पीडीएफ दिया हूँ, पीडीएफ से तो आप लोग क्लास कर ही लेंगे। इस पीडीएफ के अलावा मैं आप लोगों से एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए जो क्लासेज हम लोग कर रहे हैं इस क्लासेज में तो पीडीएफ है ही, लेकिन मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले शब्द हैं, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कार्य हैं, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं लागू होते हैं। तो अब इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग चार लोग बैठे हुए हैं और चारों लोग, चार दोस्त हम लोग बैठे हुए हैं। चार दोस्त को क्या करना है कि क्रिकेट खेलने जाना है। ठीक है, चार दोस्त हैं हम लोग, चार दोस्त को क्रिकेट खेलने जाना है, लेकिन एक टीम में प्लेयर चाहिए 11। और हम लोग जहाँ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं वहां पे हमको 1,000 रुपया का एंट्री फी देना है। ठीक है, एंट्री फी का मतलब होता है उस क्रिकेट मैच में खेलने के लिए जो भी राशि हम लोग देते हैं उसको हम लोग एंट्री फी बोलते हैं। ठीक है, तो 1,000 रुपए की राशि हम लोग को देने हैं और हम लोग को 11 खिलाड़ी की जरूरत है जिसमें से चार लोग ही हैं, हम लोग हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम चार लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे कि और जो बाकी के 7 खिलाड़ी हैं वो कहाँ से लाएं, किसको किसको हम लोग चुनाव करें अपने टीम में कि हमारी टीम मजबूत हो। और वो जो 1,000 रुपये का एंट्री फी देना है वो उस पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो। अब हम चार दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। अभी एक एक उसमें बोला कि चलो एक खिलाड़ी है राम नाम है उसका, तो राम को बुला लो। तो बोला ना 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 ना, वो अच्छा नहीं खेलता है, वो तो 6 गेंद खेलेगा तो 4 गेंद में 4 गेंद वो डॉट ही कर जाएगा, 2 ही गेंद पे वो कुछ कर पाएगा, अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, अब फिर दूसरा दोस्त वही बोला, तीसरा दोस्त किसी और के बारे में कह रहा है। तो चार दोस्त हैं, चारों दोस्त क्या कर रहे हैं, अपने अपने बारे में अपने अपने खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं कि मैं जिस खिलाड़ी को बुला रहा हूँ वो अच्छा है, मैं जिस खिलाड़ी को बुला रहा हूँ वो अच्छा है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है कि उसमें हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं कि ठीक है सब लोग चार चार खिलाड़ी का नाम नाम रखे, सब में से दो दो खिलाड़ी का चुनाव हुआ, 7 खिलाड़ी हम लोग पूरा कर लिए। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, पारस्परिक कौशल है, हो गया कि हम लोग आपस में मिलके, ठीक है, आपस में मिलके एक दूसरे के बात को अच्छी तरीके से सुन के, एक दूसरे के बातों को समझ के हम लोगों ने खिलाड़ी को हायर किया। अब 11 खिलाड़ी हम लोग हो गए। 11 खिलाड़ी में एक खिलाड़ी को बनाया जाता है कैप्टन, एक खिलाड़ी को क्या बनाया जाता है, कैप्टन बनाया जाता है। तो 11 खिलाड़ी कैप्टन क्यों नहीं हो सकता है? 11 खिलाड़ी कैप्टन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो जो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, जो पारस्परिक कौशल हो जाएगी, वो तो फिर 11 लोगों का काम करेगी उसमें। तो 11 लोग, 11 तरीके के कौशल, 11 तरीके का अनुभव, 11 तरीके का जो हमारा ये ज्ञान होगा वो तो फिर मैच हारने में मदद कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से जो सबसे अच्छा लड़का होता है, जिसके पास थोड़ा अनुभव होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैप्टन बना देते हैं। जैसे हम लोगों ने कैप्टन बना लिया उसको, ठीक है, अब वो क्या करता है कि सारे खिलाड़ियों को बुलाता है अपने पास, अपनी बातों को समझाता है, अपनी बातों को अपने खिलाड़ियों के बीच में रखता है कि किस तरीके से हम लोग को आज इस क्रिकेट मैच में अच्छा काम करना है, अच्छी तरीके से खेलना है जिससे जीत हम लोग की हो। तो उसमें देखिए सबसे क्या है, जो क्रिकेट का फील्ड हो गया वो हमारा कार्यस्थल हो गया। ठीक है, जो कैप्टन हो गया वो लीडर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है सहकर्मियों, जो उसके साथ में लोग काम करते हैं, मतलब जो लोग फील्ड खिलाड़ी उसके साथ खेल रहे हैं वो उसके क्या हो गए, दोस्त हो गए, सहकर्मी हो गए। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ अंपायर्स होते हैं जिनको हम सीनियर बोल सकते हैं, और जो देखने वाले होते हैं जिसे हम लोग पेविलियन में बैठे हुए दर्शक बोलते हैं, जिसे हम लोग दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठते हैं दर्शक, वो उसका एग्जाम्पल हम ग्राहक से ले लेते हैं, वो ग्राहक हो गए हमारे। अब एज ए टीम लीडर मान लीजिए कि मैं अपने टीम का कैप्टन हूं,
और आ गए और मैंने टॉस किया, टॉस में हार गया, मेरी आ गई फील्डिंग। तो फील्डिंग में क्या होता है कि सारे खिलाड़ी अलग अलग जगहों पे खड़े रहते हैं। एक बॉलर होता है बॉलिंग कराता है, एक विकेट कीपर होता है वो विकेट कीपिंग करता है। ठीक है, और मैं एज ए कैप्टन हूं, मेरा बॉलर गया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने टॉस जीता, अब डिसाइड करना है कि कौन सा बॉलर पहले बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो उसमें जो सभी खिलाड़ी हैं वो आपस में बात करते हैं कि भैया इसको भेजा जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसको फर्स्ट ओवर का बॉलिंग दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन डिसीजन कौन लेता है? कैप्टन डिसीजन लेता है। तो कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा है? सक्रिय रूप से सुन रहा है, मतलब सभी खिलाड़ियों के बातों को सुन रहा है कि कौन खिलाड़ी क्या कह रहा है। उसके बाद वो स्पष्ट रूप से बात करता है। ठीक है, कि ठीक है, इस बॉलर को अगर फर्स्ट ओवर की बॉलिंग दी जा रही है तो क्या करना, मतलब क्या इससे फायदा होगा। ठीक है, बातों को अपना स्पष्ट रूप से बताता है, अपना बातों को स्पष्ट रूप से समझाता है, और वो खिलाड़ी को दे देता है कि लो भाई तुम बॉलिंग करो फर्स्ट ओवर की। तो ये हमारा हो गया क्लियर कम्युनिकेशन, कि जो कैप्टन है वो सभी खिलाड़ियों के साथ में साफ वार्ता कर लिया कि देखो भाई, मैं जो बोलूंगा वो फाइनल होगा। आप कीपर है तो कीपिंग कीजिए, और आप बॉलर है तो बॉलिंग कीजिए, और आप लोग फील्डर है तो फील्डिंग कीजिए। ठीक है, तो सक्रिय रूप से सुना, सभी खिलाड़ियों का बात सुना, और स्पष्ट कम्युनिकेशन किया, साफ साफ बोला मैं जो बोलूंगा वही फाइनल होगा। उसके बाद में बॉलर चलिए पहले ओवर की बॉलिंग कर रहा है, तब तक सामने वाला बैट्समैन उसके कंटिन्यू बैक टू बैक 2 गेंद पर छक्का लगा दिया। अब वहां पे क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होते हैं, कुछ कैप्टन होते हैं, अरे यार तुम बॉलिंग नहीं कराने आता है, तुमको देख के हम बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम तो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, अच्छा बॉलर नहीं है, तुम तो मैच का पहला ओवर ही खराब कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी कैप्टन की अच्छी नहीं मानी जाएगी। उस कैप्टन की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी मानी जाएगी जो उस बॉलर के पास जाए, उसके कंधे पे हाथ रखे, पीठ को थपथपाए और बोले कि वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही ओवर में, एक ओवर में 6 गेंद होती हैं, अभी सिर्फ 2 ही गेंद तुमने फेंका है, अभी 4 गेंद हैं। 2 गेंद पे छक्का लग गया, कोई बात नहीं, मैच है, लगेगा ही, सामने वाला भी खेल नहीं आया है। अगला जो 4 गेंद है उसको बढ़िया से और फेंकना, ताकि विकेट मिले, बैट्समैन आउट हो, और रन कम से कम दिया जा सके। ठीक है, तो एक अच्छा कैप्टन जिसका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा है, वो सहानुभूति प्रकट करेगा उस बॉलर के प्रति, कोई बात नहीं है, वेल डन, अच्छी बॉलिंग किए हो, सामने वाला भी खेलने आया है, 2 छक्का लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे का जो 4 गेंद है उस पर कंट्रोल करना है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई बॉलर है, उसके सहानुभूति देने के बाद भी बैक टू बैक, एक ओवर में 4 छक्के, 5 छक्के, या 2 चौके, 4 छक्के उसके ओवर में लग गए। ठीक है, अब तो कैप्टन परेशान हो जाएगा कि भाई अब तो बड़ी दिक्कत है, अब तो रन ज्यादा लग गए, बॉलर भी ये नहीं है। तो अब वो क्या करता है, क्योंकि उसने पहले डिसीजन लिया था कि जो मैं बोलूंगा वही होगा, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब वो क्या करेगा, अपने टीम को बुलाएगा और फिर उसमें मंथन करेगा कि भाई पहला ओवर हम लोगों ने जिसको दिया वो तो अच्छे तरीके से मार खा गया, उसके ओवर में रन ज्यादा लग गए, अब क्या करना चाहिए। तो वही होता है इंटरपर्सनल स्किल्स में, कि टीम के साथ मिलकर काम करना, यानी कि टीम वर्क। अब वहां पे उसने जो पहले कहा था कि जो बोलूंगा वही फाइनल, वो क्या किया, वो अपने बातों से हट के टीम वर्क में आ गया। तो एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो अपने टीम के बातों को सुने, अपना डिसीजन रखे, सामने वाले बॉलर हो बैट्समैन हो अपने खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करे, और अपने टीम के साथ मिलकर कार्य करे। ठीक है, तो ये मैं क्रिकेट क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया हूं, ये आपके कंपनी में हो सकती है, ये आपके कॉलेज में हो सकते हैं, ये आपके घर में हो सकते हैं। घर परिवार में भी हम लोग आपस में मिल के बैठ के बातचीत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, दादा के साथ बात कर सकते हैं, दादी के साथ कर सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी घर में है उनके साथ मिल के बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, और बात करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और उस बात करने के दौरान आपके पास सुनने की क्षमता होनी चाहिए, स्पष्ट बात कहने की क्षमता होनी चाहिए, सामने वाले के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए, अगर वो गलती कर भी दिया हो तो उसको कैसे सुधारा जाए उस पर बात करनी चाहिए, और पूरे परिवार के साथ मिलके उस समस्या का समाधान करने पर विचार करना चाहिए। ये होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब कि पारस्परिक कौशल। तो इस टॉपिक में जो हमारा अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें हम लोग समझे कि किस तरीके से हम लोग को
आपस में बैठ के टीम वर्क के साथ कार्य करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका करियर हो। ठीक है? इसके अगला जो हाँ, एक चीज़ मैं और बार-बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी केस स्टडी है इस पीडीएफ में, आप लोग केस स्टडी को ज़रूर पढ़िएगा, अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा और जो आपका टास्क दिया जाता है, उस टास्क को ज़रूर पूरा कीजिएगा, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल असाइनमेंट बोलते हैं। इसको आप लोग पूरा कीजिएगा, तो आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले टाइम में। ठीक है? इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला चैप्टर है लीडरशिप कौशल, नेतृत्व कौशल। ठीक है, अगला चैप्टर। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स और नेतृत्व कौशल मिला जुला के एक ही चीज है। ठीक है, थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस है, बाकी दोनों जो चीज है वो दोनों चैप्टर जो है वो सेम है। अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, आप एक अच्छे लीडरशिप हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं। ठीक है, तो लीडरशिप स्किल्स का जो कोर कंसेप्ट है, मूल अवधारणा है, वो क्या कहता है कि नेतृत्व केवल एक पद नहीं, एक व्यवहार है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो पहल करता है, जिम्मेदारी लेता है और दूसरों को प्रेरित करता है। एक इंटर्न के रूप में भी आप अपनी परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेकर दूसरे की मदद करके समस्या का समाधान निकालकर नेतृत्व कौशल दिखा सकते हैं। देखिए, जैसे बोला जाता है कि क्लास का हम लोग, चूंकि अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्लास का बात करते हैं। ठीक है, क्लास में होते हैं एक मॉनिटर, ठीक है, या पूरे कॉलेज में होते हैं एक स्टूडेंट लीडर। ठीक, तो लीडर का मतलब और मॉनिटर का मतलब बॉस नहीं होता है कि आप बच्चे के बॉस हैं, नहीं। आपको एक पद इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कि हमारे क्लास में टीचर समय से पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, हमारे क्लास में बोर्ड टूटा हुआ है, हमारे क्लास में प्रॉपर मार्कर नहीं है, हमारे क्लास में प्रॉपर साफ-सफाई नहीं हो रही है, हमारे क्लास में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, हमारे क्लास में फैन की व्यवस्था नहीं है, हमारे क्लास में प्रॉपर बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है। ठीक है? तो मॉनिटर क्या करता है, तो मॉनिटर इसलिए बनाया जाता है कि उन सारी समस्याओं को, उस क्लास के सारी समस्याओं को वो प्रिंसिपल के सामने, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने, प्रधानाध्यापक के सामने जाके रखता है। अब एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं। अब एक बच्चा एक-एक समस्या को लेके जाकर प्रिंसिपल से बात करेगा, तो प्रिंसिपल क्या बात कर पाएँगे? उनके पास नहीं कर पाएगी। उनको तो पूरा का पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। तो इसीलिए मॉनिटर बनाया जाता है कि एक मॉनिटर अपने क्लास की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उनको जाके अपने क्लास की समस्याएँ को प्रिंसिपल के सामने रखता है। प्रिंसिपल सर से अवगत कराता है कि सर जल्द से जल्द इस परेशानियों को खत्म की जाए। तो ये होता है लीडर, ना कि बॉस। ठीक है? लीडर ये वो होता है जो पहले अपने जो भी सहकर्मी हैं, जो भी अपने दोस्त हैं, जो भी आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी फील्ड में हो, उनका समस्या का समाधान करना ही उस लीडर का मुख्य भूमिका है। ये नहीं कि हम बॉस हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहा है उसको कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, नहीं। ठीक है? उसी तरीके से कॉलेज का स्टूडेंट लीडर जो होता है, वो पूरा कॉलेज का समस्या ले जाके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास रखता है। मॉनिटर सिर्फ एक क्लास का रखता है, कॉलेज का लीडर, स्टूडेंट जो लीडर होता है, वो पूरे कॉलेज की समस्या जाके प्रिंसिपल के सामने रखता है कि सर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है, सर खेल मैदान नहीं है, सर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, सर कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीज़ों को बात जाके वो प्रिंसिपल सर के सामने रखता है, मतलब वो पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसकी वो अपनी पर्सनल समस्याएँ नहीं है, वो पूरे कॉलेज की समस्याएँ हैं। तो एक अच्छा लीडर जो होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है, उसी को कुछ स्किल्स जानने होते हैं, उसी को लीडरशिप स्किल्स बोलते हैं। तो वो स्किल्स वही हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो एक लीडर को जानने होते हैं, कि सबसे पहले अपने सहकर्मियों के या अपने जूनियर का बात सुने, उसके बात के सामने अपना भी बात स्पष्ट रूप से रखें, उसके बाद उसका समाधान निकालें। तो यही है हमारा लीडरशिप स्किल्स। देखिए लीडरशिप स्किल्स में एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को होता क्या है। जैसे मैं आप लोगों को एक करंट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, करंट का एग्ज़ाम्पल। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। कुछ दिन पहले किसी एक देश की पनडुब्बी, कुछ दिन पहले एक देश की पनडुब्बी, ठीक है, पानी में खराब हो गई किसी कारणवश, ठीक है? तो पनडुब्बी जब खराब हो जाती है, जो पनडुब्बी क्या होती है, आज पनडुब्बी का 80% जो भाग होता है वो पानी के अंदर होता है। और 20% या 10% जो भाग होता है वो पानी के ऊपर होता है, ठीक है? और कुछ कुछ सिचुएशन में पनडुब्बी बिल्कुल पानी के अंदर ही होती है।
तो उस पनडुब्बी में टेक्निकल कुछ एरर आ गया, कुछ खराबी आ गई जो कि पानी से बाहर आने के बाद ही उसका समाधान हो सकता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ लीडरशिप का, ध्यान से सुनिए। तो एक देश में एक देश की पनडुब्बी समुद्र में थी और उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई जो पानी वो उस पनडुब्बी से बाहर निकल के ही उसका सोल्यूशन किया जा सकता था। तो उसका जो पनडुब्बी हो या कोई भी जहाज हो, उसका जो लीडर होता है उसे हम लोग कैप्टन बोलते हैं। तो उस पनडुब्बी का कैप्टन अपने टीम को बुलाया और बात किया कि भाई इस तरीके से टेक्निकल एरर आ गया है, किसी एक व्यक्ति को बाहर जाना होगा और इस समस्या को समाधान करके वापस अंदर आना होगा। तो उसने एक व्यक्ति जो उसके बारे में जानकार था, टेक्निकल जो एरर आया था उसके बारे में वो जानकारी रखता था, तो वो क्या बोला कि सर हम जा रहे हैं बाहर, बाहर जाके हम उसको ठीक करके वापस आ जाते हैं। अभी रिसेंट की कहानी है, गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। वो बाहर चला गया, वो जैसे ही बाहर निकला तो पता चला कि समुद्र में लहरें जो हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। तो कैप्टन ने क्या किया कि तुरंत आदेश दिया कि तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो इतना ही समय में वो कुछ दूर तक वो धारा के प्रवाह से, लहर के प्रवाह से बह चुका था। उसके बाद उसके सहपाठी बाहर निकले, जो जो और भी उसके दोस्त थे वो बाहर निकले कि उसको वापस बुलाया जाए। तो कुछ आदमी उसको मदद करेगा वापस पनडुब्बी में लाने के लिए, कुछ कुछ व्यक्ति उसको ठीक करेगा। तो उसमें से क्या हुआ कि टोटल 4 लोग बाहर आए। कुछ लोग उसको मदद करने लगे कि जो लहर उसको आगे बहा के ले गई है उसको वापस लाया जा सके, और कुछ लोग उसका मरम्मत करने, टेक्निकल एरर दूर करने के लिए बाहर में अपना कार्य करने लगे। और हुआ ये कि अचानक से और भी लहर तेज हो गई और खतरनाक हो गई और चारों लोग को बहाने लगी। समुद्र की लहर क्या होती है, कुछ समय के लिए आगे बढ़ती है फिर वापस आती है। तो उसमें ये चारों लोग कभी बाहर जाते हैं पनडुब्बी से, कभी दूर जाते हैं, कभी पनडुब्बी के पास आते हैं। इस कंडीशन में समस्या होने लगी। कैप्टन बाहर आए, जो उस जहाज के कैप्टन थे वो बाहर आए। बाहर आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने एक-एक सहपाठी को, एक-एक अपने जो उसमें बाकी के लोग थे उनको एक-एक करके जहाज के अंदर जाने की इजाजत दे दी कि आप लोग जाइए। और चूंकि लहरें इतनी अधिक थी कि सीढ़ी से उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, तो कैप्टन अपने पीठ पर लोगों को बोले कि आप अपने मेरे पीठ पे तुम लोग खड़ा हो जाओ और पीठ के सहारा लेके तुम लोग पनडुब्बी के अंदर चले जाओ। और चारों जो लोग थे बाहर आए हुए थे वो चारों लोग सुरक्षित कैप्टन के पीठ के सहारा लेके पनडुब्बी के अंदर चले गए। लेकिन तेज बहाव के कारण और कैप्टन के थक जाने के कारण बेहोशी की हालत हो गई और वो समुद्र की लहरों से पनडुब्बी से बहुत दूर चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये होता है लीडरशिप, ये होते हैं एक अच्छे लीडर कि सबसे पहले उनके लिए उनका टीम, उसके बाद वो खुद। आज उस कैप्टन को मेरा भी सलाम है, और देश तो चूंकि उनको शहीद का दर्जा दे दिया और अब वो किताबों में पढ़े जाएंगे। जब भी लीडरशिप की बात होगी, जब भी एक अच्छे लीडर की बात होगी, तो उन कैप्टन को याद किया जाएगा और उनकी कहानियां लोगों को सुनाई जाएंगी। तो लीडरशिप स्किल्स जो है यही होती है कि आपको अपने जो भी सहपाठी हैं, जो भी आपके नीचे लोग कार्य कर रहे हैं, वो पहले, आप बाद में। उनकी समस्याएं पहले, आपकी समस्याएं बाद में। एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले अपने लोगों की समस्याएं सुने और उनको दूर करे। तो लीडरशिप स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स दोनों मिलता जुलता है। जिसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे वो अच्छे लीडर होंगे, और जो अच्छे लीडर होंगे उनके पास इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होंगी ही होंगी। तो भाई, आप लोगों ने इस सॉफ्ट स्किल के जो चौथा क्लास चल रहा है, सॉरी तीसरा जो क्लास चल रहा है, इस तीसरे क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि एक अच्छा लीडर किस तरीके से अपने टीम के लिए टीम वर्क करता है और अपने टीम के लिए पहले खड़ा होता है, उसके बाद में अपने बारे में सोचता है। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने सहपाठियों की समस्याओं को सुने और उनके समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।